दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सीखेंगे अभ्यास 1 का यफ परिमेय संख्याएं। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हम पाठ से संबंधित कुछ जानकारी सीखेंगे, जैसे कि योगात्मक का तत्समक अवयव क्या होता है, गुणात्मक का तत्समक अवयव क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। और इसके बाद हम तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम सीखते हैं कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है। चलिए, जैसे हमने कोई परिमेय संख्या ले ली 1/2, इसका मतलब होता है कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि हमको यही संख्या प्राप्त हो जाए। अगर हम 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्याएं जोड़ेंगे तो हमको 1/2 प्राप्त नहीं होगा। तो सिर्फ अगर हम इसमें 0 ही जोड़ेंगे तो हमको 1/2 प्राप्त होगा। जैसे कोई ले लिया, मतलब 3/4 ले लिए हम। अब इसी को प्राप्त करने के लिए हम इसमें 0 ही जोड़ेंगे तभी हमारा 3/4 आएगा। मतलब सेम वही संख्या क्या जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो यही हमारा जो 0 है यही तत्समक अवयव हो जाएगा। ठीक, ये 0 हमारा तत्समक योग का तत्समक अवयव हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्या है, गुणा का तत्समक अवयव। सेम उसी प्रकार होता है, जैसे हमने ले लिया 3/2। तो यही संख्या प्राप्त करने के लिए हम कितने से गुणा करें कि हमको 3/2 प्राप्त हो जाए, सेम इसी संख्या। तो इसमें हम सिर्फ 1 का ही गुणा करेंगे तभी हमारा 3/2 आएगा, अन्यथा किसी और भी संख्या से गुणा करेंगे तो 3/2 नहीं आएगा। ठीक, तो जैसे हम ले लिया एक क्वेश्चन और 5/3, तो इसमें 1 से ही गुणा करेंगे तो हमें 5/3 प्राप्त होगा। तो एक क्या होगा, एक जो है एक ए गुणा का तत्समक अवयव है। ठीक, एक जो है गुणा का तत्समक अवयव है। अगर पूछ ले कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है तो 0 होता है, और गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है 1 होता है। इसको याद रखना आपको। चलिए, हमारा तीसरा क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 3/4, तो हमको अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हमको कुछ नहीं करना है, बस इसी को चिन्ह बदल के -3/4 लिख देना है। सेम 3/4 लिख देना है, उसी का इन्वर्स उल्टा। जैसे हमने ले लिया 5/6, तो चलो -5 हमने 6 ले लिया, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा कितना हो जाएगा 5/6। मतलब ऐसी संख्या लीजिए इसको जोड़ने पर 0 हो जाए, इसको जोड़ने पर 0 हो जाए। यही हमारा क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। केवल चिन्ह चेंज कर देना, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलिए, हम देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने कोई संख्या ले लिया 1/2 ही ले लिया। ठीक, तो इसमें क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम में कि हमेशा उसका मान जो आए 1 आए। तो इसमें किस संख्या से हम गुणा कर दें कि हमको 1 मान प्राप्त हो जाए। तो इसी को अगर हम उलट के गुणा कर दें, 2/1 को 1/2 से गुणा कर दें, तो देखिए क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारा ये जो 2/1 है यही हमारा क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक, ये हमारा 1/2 गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। जैसे अब आपको क्या कहना है, आपको डायरेक्ट अगर पूछे कि जैसे 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 3/5, इसी का उल्टा करके। अगर इससे पूछे -4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो -3/4, इसी को उलट देंगे। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इसका, -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं होती है। हम जानते हैं जब भी कोई दो परिमेय संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो उनका आंसर भी एक परिमेय संख्या होती है। तो कह रहा नहीं होती है,
तो ये क्या है, असत्य है। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्याओं का योग का तत्समक अवयव शून्य है। अभी हमने जो तत्समक अवयव देखा था 1/2 प्लस 0 बराबर 1/2 से, तो उसमें हमने देखा था कि परिमेय संख्याओं का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वह शून्य होता है। तो ये कह रहा है तत्समक अवयव योगात्मक प्रतिलोम सॉरी परिमेय संख्याओं का योगात्मक तत्समक जो अवयव होता है क्या होता है, शून्य है। ये सही है, हाँ शून्य होता है। तभी तो हमने 1/2 प्लस 0 बराबर 1/2 लाया था। तो ये हमने बताया था कि इसका जो योगात्मक तत्समक होता है क्या होता है, शून्य होता है। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। असत्य, क्योंकि उसका योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। चलिए किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। चलिए कह रहा है, अब देखिए जैसे हमने कोई -1/2 एक परिमेय संख्या ले ली। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, चिन्ह जो होता है चेंज होता है, तो हो जाएगा 1/2। तो वहीं कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम प्लस में होता है, तो ये सही है, सत्य। ठीक। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा हो गया, पांचवा। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। नहीं, घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता है, जोड़ने का होता है। तो ये क्या है, असत्य है। इसमें क्या कह रहा है, घटाने की बात कर रहा है, जोड़ने का शून्य होता है ना। चलिए फिर हमारा छठवां क्या है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। अभी हमने सीखा था कि गुणा का भी तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। तो हो गया सत्य। ठीक। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। सही, सत्य। क्योंकि अगर हमने कोई ऐसे ले लिया -1/2, ये क्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, पलट जाता है, 2/1 हो जाएगा, लेकिन ये भी तो क्या होगा, माइनस में होगा ना। इसलिए क्या कह रहा है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, अतः क्या है, सत्य है। चलिए अब हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0 क्या है, सत्य। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या करें, -5/12 प्लस यहाँ पे दिया डॉट डॉट बराबर -5/12। हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कि हम क्या जोड़ें कि -5/12 हो जाए। तो चलिए हम मान लेते हैं इसकी जगह पे यक्स। ठीक, हम यक्स निकालेंगे तो हमको पता चलेगा यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक, यहाँ पे हम -5/12 प्लस यहाँ पे इसकी जगह पे यक्स मान ले रहे हैं बराबर -5/12। ठीक, हमको यक्स ज्ञात करना है तो यक्स इधर साइड रखिए और ये वाला इधर साइड ले जाइए। चलिए -5/12, अब ये वाला -5/12 है तो इधर साइड जाए कितना होगा, +5/12। तो यक्स बराबर, अब देखिए हर बराबर है तो 12 -5 + 5, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 0/12, क्योंकि +5 में से -5 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 0। अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो हमको इतना आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ पे 0 रखा जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -4/5, फिर ये माइनस है। ठीक, डॉट डॉट बराबर 0 हमको यहाँ पे ज्ञात करना, मान ले इसको हम यक्स मान ले रहे हैं। ठीक, हमको ये ज्ञात करना है। तो चलिए -4/5 माइनस जिसको हमको ज्ञात करना रहता है हम उसको यक्स मान लेते, तब हमको पता चल जाएगा हल करने पर क्या लिखा जाएगा, जो यक्स का मान निकलेगा। तो -x हो गया कितना, बराबर 0।
अब देखिए, अब माइनस एक्स इधर ही रहने दीजिए क्योंकि हमको ज्ञात करना है, तो माइनस एक्स इधर रहेगा बराबर। अब ये वाला इधर साइड ले जाइए तो जीरो है, तो जीरो तो रहने दीजिए। अब ये वाला ले जाइए, कितना हो जाएगा, +4/5 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया, ये वाला माइनस इसको दे दीजिए, -4/5। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम यहाँ पे -4/5 रख दें तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1/2 कोष्टक बंद का पावर -1। ये जो -1 होता है इसका मतलब है कि ये 1/, में मतलब 1/, में 1/-2 है। जब आप इसको 1/, लगा देंगे तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक, अब इसका पावर आप 1 भी लिख सकते हैं, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 1/2 उतारिए, 1/, फिर 1/-2। अब ये क्या है ना, ये वाला ऊपर चला जाएगा, जब पलट जाएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 × -2/1 हो जाएगा, क्योंकि ये पलट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, सामने सामने गुणा कर लीजिए, तो 2 × -2 आ गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है बड़ा कोष्टक फिर छोटे कोष्टक -2/3 कोष्टक बंद × 3/4 का पावर -1। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का पावर ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, चलिए छोटा कोष्टक तोड़िए, -2/3 × 3/4, फिर -1 ऐसे लगा दीजिए। फिर 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 3 1 के 3, 3 1 के 3। तो कितना बचा, कोष्टक में बचा -1/2, क्योंकि सब कट गया, ऊपर 1 बचा, माइनस का 1, और नीचे कितना बचा, 2 बचा। तो इसका पावर कितना, -1 हो गया। सेम देखिए इसी टाइप का हो गया ना क्वेश्चन, तो इसके बाद आप डायरेक्ट लिख दीजिए -1/, फिर 1/2। ठीक, अब बराबर -1 × 2/1। तो आंसर देखिए फिर -2 ही आ रहा है। ठीक, आप ऐसे ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब तीसरा वाली क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान बताइए। हमको यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलो पहले इसको हल करते हैं। अब देखिए ये 2/3 यक्स के साथ गुणा कर रहा है, तो इस पार्ट में जाएगा तो 1 के साथ क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक, यहाँ पे गुणा कर रहा है तो यहाँ पे भाग करेगा, यहाँ पे भाग करेगा तो यहाँ पे गुणा करेगा, उसका विपरीत करेगा। ठीक, अगर यहाँ पे जोड़ेगा तो इधर घटाएगा, इधर घटाएगा तो इधर जोड़ेगा। ठीक, चलो यक्स बराबर कितना जाए, अब इससे भाग कराइए तो 1 में आके क्या करेगा, पूरे पार्ट से अपने भाग करेगा, तो 2/3, फिर बराबर, फिर यक्स। अब देखिए पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो 1 × 3/2। अब क्या करिए, अब सामने सामने गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 3/2। 3/2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आपको जब यहाँ पे 1/ फिर 2/3 से भाग करेगा तो ये पलट जाता है। ठीक, 3 ऊपर चला जाता है, 2 नीचे, तो ऐसे पलट लेते हैं, तब सामने सामने गुणा कर लीजिए, हमारा आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -3/4 + x बराबर 0। अब कोष्टक तोड़ दीजिए, -3/4 + x बराबर 0। अब ये वाला पार्ट इधर ले जाना है, तो जब x का मान ज्ञात करने के लिए तो इधर जाएगा, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा, +3/4। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है x गुणे कोष्टक में -5/4 बराबर 1। चलिए अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इसमें जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो x बराबर अपने पूरे पार्ट से भाग करेगा। ठीक, पहले इसको उतार लीजिए, -5/4 कोष्टक तोड़ लीजिए, अब भाग करिए। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 1/-5/4। अब x बराबर, अब ये पलट जाएगा तो 1 × -4 कितना रहेगा, 5। तो x बराबर सामने सामने गुणा कर लीजिए, तो -4 आ गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब
पाँचवा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है यक्स गुणे -6/-7 बराबर 0। तो क्या कहना है, तो यक्स गुणे, अब ऐसे उतार लीजिए इसको, -6/7 बराबर 1। अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो यक्स गुणे 6/7 बराबर 1। अब यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इसमें जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो यक्स बराबर 1/6/7। अब आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ पलट दीजिए, क्योंकि जब पलटने पर आंसर वहीं आ रहा है। तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए हम पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है -5/4 इंटू 4/-5 बराबर x। तो हमको x ज्ञात करना है, तो हमको इसी में गुणा कर लेना है। ठीक, बराबर कोष्टक तोड़ दीजिए, -5/4 इंटू 4/-5। देखिए ये माइनस माइनस कट गया, 5 से कट गया, 4 से कट गया, तो कितना बचा, 1 बराबर x। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम छठा क्वेश्चन करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है -7/6 में +7/6 जोड़ने पर कितना आता है। ठीक, x का यही हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए कोष्टक तोड़िए, -7/6 + 7/6 बराबर x। अब हर बराबर है तो 6 ऐसे उतार लीजिए, तो -7 + 7 बराबर x। अब देखिए ये तो 0 हो गया, तो 0/6 बराबर x। तो हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका जो आता है x बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही आएगा। ठीक, चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। चलिए हम जानते हैं जब इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात किया था तो चिन्ह बदल दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, यहाँ पे +1/2 है तो कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक, चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। -3/8 दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो -3/8 है तो हो जाएगा +3/8। ठीक, अब ऐसे आप क्या किया है, 0, तीसरा है 0। हमारा जो 0 है इसका योगात्मक प्रतिलोम हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक, आप लिख लीजिएगा, इसका जो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, बराबर 0 होता है। इसको -0 नहीं लिखा जाता। ठीक, अब चलिए हमारा अब चौथा है -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे काट लें, ठीक, तो कितना हो गया, ये 4/7 हो गया। अब का योगात्मक प्रतिलोम, ये तो प्लस में हो गया ना, क्योंकि कट गया दोनों, तो इसे प्लस में हो गया। तो 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -4/7। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5वां है, कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अभी हमने ऐसे गुणात्मक प्रतिलोम पहले शुरू में सीखा था, वैसे ही करना है। ठीक, चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा। अब प्लस, जैसे अब क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 8/13 है तो कितना हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही कितना दिया है, -16/19 दिया है का
गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -19 ये 16 नहीं है, ये 6 है। ठीक, 19 बटा कितना हो जाएगा, 6। तो ऐसे है तीसरा, ये दूसरा था, वैसे ही तीसरा देखते हैं कितना दिया है, 17 बटा -16। अब का गुणात्मक प्रतिलोम आप लिख लीजिएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, पलट जाएगा तो -16 बटा 17 हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथा देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -9 है, इसका बटा 1 भी करते हैं तो हम पलट देंगे तो -1 बटा 9 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम छठवा करते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा 17। अब 17 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे बटे 1 करते हैं ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी पलट देंगे तो 1 बटा 17 हो जाएगा। चलिए तो छठवा देखिए कितना दिया है, 2 बटा 5 इंटू 9 बटा 4। तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, इसको हम पहले काट लेंगे। ठीक, अब कितना अच्छा, 9 1 के 9, 5 दूनी 10। अब इसका हम का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 10 बटा 9। हम प्रश्न नंबर 6 करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, कह रहा है सरल कीजिए, -32 गुणे 5 बटा 12 इंटू -3 बटा -20 इंटू 0 इंटू -13 बटा 5। देखिए पहले कोष्टक तोड़ते हैं, -32 इंटू 5 बटा -14 इंटू -3 बटा -20 गुणे 0 गुणे -13 बटा 5। हम जानते हैं सभी संख्याएं गुणा के रूप में हैं। अगर गुणा में 0 का भी गुणा कर उठे तो सब संख्याएं क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 1 का यफ डिस्कस किया, तो अगली वीडियो अभ्यास 1 का जी डिस्कस करेंगे। तो ऐसी वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।